हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का 9th क्लास के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मोशन। सभी बच्चों का स्वागत है एक नए लेक्चर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th स्टैंडर्ड के फिजिक्स का मोशन चैप्टर, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं गति। गति तो आज हम गति स्टार्ट करने जा रहे हैं। गति हमारा नाम है चैप्टर का। गति यानी कि मोशन। मैं सभी को, ये लेक्चर हमारा हिंदी मीडियम के लिए है और हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है। अंग्रेजी माध्यम के बच्चों के लिए अलग से लेक्चर आएगा, वेट करिए। देखिए, तो हमारा ये जो चैप्टर है गति, सभी बच्चे जानते हैं कि इस दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, चीजें हैं, या तो गतिशील है या फिर रुकी हुई है। तो दो चीजें हैं, एक तो स्थिति में है, मतलब रुका हुआ है, विराम अवस्था में। किसमें है? विराम अवस्था में। विराम अवस्था में है। या फिर क्या है? गतिशील। गतिशील या तो चल रहा है या फिर रुका हुआ है। तो कोई ऑब्जेक्ट यानी कोई वस्तु कब गतिशील में है बोलेंगे और कब रुका हुआ यानी कि विराम अवस्था में है बोलेंगे। तो इन्हीं को हमें आज समझना है और स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को बिना किसी बकवास किए हुए और बढ़ते हैं आगे। चलिए आपको दिखाते हैं पीपीटी के माध्यम से कौन गतिशील है और कौन रुका हुआ है। ओके, लेट्स सी। तो बच्चा पार्टी, आपको स्क्रीन के पीछे दिखाई दे रहा होगा, चीजें चल रही है। कार देखो, कार भी चल रही है, साइकिल पर बैठा व्यक्ति भी जा रहा है और आसमान में चिड़िया भी उड़ रही है। ये सभी वस्तुएं आप ध्यान से देखिए और ऑब्जर्व करिए। हमें इस चैप्टर में यही समझना है, गतिशील वस्तुएं क्या होती है, रुकी हुई यानी कि विराम अवस्था में वस्तुएं क्या होती है। हमें इन्हीं को समझना है अपने इस चैप्टर में। ऑब्जर्व करिए, जिसे हमें इस अध्याय में पढ़ना है। बहुत ही फनी वे में आपको समझाएंगे हम। देखिए, ये सामने आपको दिखाई दे रहा है एक, ये हमारे पास एक साइन लगा हुआ है। ये साइन क्या कहना चाह रहा है? देखिए इसमें आगे कहना क्या चाह रहा है भैया कि गतिशील वस्तु कब कहेंगे। सपोज करो हमारे पास ये एक लगी हुई है। पहले मैं आपको इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन दूंगा कि गतिशील वस्तुएं क्या है, कहाँ कहाँ आपको चीजें गति में दिखाई देती है और कहाँ कहाँ रुकी हुई चीजें आपको दिखाई पड़ती है रियल लाइफ में। देखो, ये हमारे पास क्या है। और अब कार को देखिए ध्यान से। अब देखना, ये कार है और ये सामने क्या है, ये लड़का है, ये देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। ये हमारे पास ऑब्जर्वर है, यानी कि एक तुम हो मान लो। ये देख रहा है किसको? कार को। तो कार कहाँ गया? देखो, कार निकल गया। ये कह रहा है यार ये कार गई कैसे, कार गई कैसे, है ना। कार चल रही है। इसने कहा ये ऑब्जर्वर है और ये हमारा सराउंडिंग है। ये क्या है? रोड, सड़क, है ना, यानी कि ये पीछे मैदान है। ये सराउंडिंग मतलब वातावरण। तो वातावरण के सापेक्ष यानी कि रिस्पेक्ट में कार ने क्या करा? अपनी स्थिति को परिवर्तित कर लिया, है ना। क्या किया इसने? अपने इस अपनी जो पोजीशन है उसने चेंज कर लिया। क्या बोला कि कार ने अपनी जो स्थिति है, जो पोजीशन है, उसको पर्यावरण यानी कि ये जो आसपास की चीजें हैं, घास फूस, ये साइन बोर्ड, ये सब वातावरण में है और उसके रिस्पेक्ट में कार चल रही है ना। तो इसे हम बोलते हैं कि वो गतिशील है। तो कार इन मोशन। सो द कार इन मोशन। कार किसमें था? गतिशील था, क्योंकि कार ने अपनी स्थिति क्या करा? परिवर्तित कर लिया वातावरण के सापेक्ष। समझ में आया सबको? तो हम किसी बॉडी को कब बोलेंगे कि वो मोशन में है? जब उसकी स्थिति में क्या हो रहा हो? लगातार परिवर्तन हो रहा हो। ठीक है ना। जैसे आपके रिस्पेक्ट में देखो, मैं चल रहा हूं ना, मैं अपनी स्थिति चेंज कर रहा हूं, है ना, रिस्पेक्ट में किसके? तुम्हारे। तो मैं गतिशील था। ठीक है ना, ध्यान रखना। आ जाओ आगे बढ़े। देखो, घड़ी की सुई होती है, घंटे वाली सुई नहीं, सेकंड वाली सुई, है ना। वो टिक 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 चलती रहती है ना। तो स्थिति क्या करती है? लगातार बदलती है। किसके? तुम्हारे रिस्पेक्ट में, है ना। लगातार चलती रहती है घड़ी की सुई। तो इसलिए हम क्या कहते हैं? घड़ी की सुई भी गतिशील है। क्या है? गतिशील है। आ गया, जो देखो झरना दिख रहा है। बताओ झरने में क्या होता है? झरने में पहाड़ों से पानी गिरता है। क्या पहाड़ भी गिरता है? पहाड़ नहीं गिरता है। पहाड़ कौन गिरता है? झरना गिरता है। कौन गिरता है बताओ? झरना। झरना गिरता है, पानी गिरते हैं। तो पानी क्या है? पहाड़। वातावरण के सापेक्ष गतिशील है। तो हम क्या कहते हैं? पानी भी मोशन में है। पानी भी मोशन में है। ठीक है ना, क्योंकि वो भी क्या करती है? अपनी कंडीशन यानी अपनी स्थिति को, पोजीशन को लगातार बदलती है।
तो हम क्या कहते हैं, मोशन में है। कौन? पानी। किसमें? झरने में। देखो ये क्या है, ये हमारा पृथ्वी भाई साहब है, सूरज के सापेक्ष यानी कि रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, घूम रहा है। क्या हो रहा है? अभी हम धरती पर हैं, धरती घूमते हुए हमें दिखाई नहीं पड़ती क्योंकि हम धरती पर हैं, जिस पर हम हैं वही चीज घूम रही है, तो हमें दिखाई नहीं देगा क्योंकि धरती बहुत बड़ी है, ठीक है ना, हमें सापेक्ष नहीं दिखाई पड़ रहा है। ऐसे ही पृथ्वी का लगातार क्या हो रहा है, पृथ्वी लगातार घूमती रहती है, किसके? सूरज के चारों ओर, है ना। तो हम कहते हैं पृथ्वी भी गतिशील है। पृथ्वी क्या है? ग्रह है। क्या है? क्या है पृथ्वी? हाँ, ग्रह है। ये रहा। रिवोल्यूशन द पोजीशन ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू सन, क्या हो रहा है, यानी सूरज के सापेक्ष पृथ्वी चक्र की परिक्रमा की वजह से क्या कर रहा है, अपनी स्थिति को लगातार परिवर्तित कर रहा है ना, बदल रहा है। इसीलिए हम कहेंगे पृथ्वी भी किस में है, गति में है। पृथ्वी भी किस में है, गति में। तो ये सब क्या है, गतिशील वस्तु है। अब चलो, ये तो हमने बात करी किसकी, गतिशील वस्तु की। अब बात होगी रुकी हुई वस्तु की। किसकी? कि कोई चीज रुकी हुई है कब बोलेंगे, है ना। आओ रुकी हुई वस्तु की बात करते हैं। देखो अब क्या हुआ, आप पहुंच गए लाल बत्ती पर। कहां पहुंच गए? और रेड लाइट हो रहा है। क्या हो रहा है? कार सामने से आई, कार सामने से आई, और कार आकर के क्या हुई बताओ, रुक गई। कार आकर के, ये कार आ गई सामने, दिख रहा है सामने लाल लाइट है, रेड लाइट है ना, लाल बत्ती है। ये देख के ये क्या हो रहा है, कार तो रुका हुआ है। कैसे? कहा कार अपनी स्थिति नहीं बदल रहा है, किसके? सराउंडिंग यानी कि वातावरण के सापेक्ष। सापेक्ष मतलब किसके रिस्पेक्ट को बोलते हैं, है ना, सापेक्ष। नहीं चेंज हो रहा है ना। तो हम बोलेंगे कार कैसी है, रुकी हुई है। कैसी कार? हाँ। तो रुकी हुई वस्तु यानी विराम अवस्था में कोई वस्तु कब होगा, जब वो अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करेगा समय के साथ, है ना, समय के साथ और वातावरण के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करेगा। अब देखो 10 मिनट पहले मैं कहां पर था, मार्केट में। अब देखो 10 मिनट बाद कहां पर हूं, घर में। समय बीत गया, मैंने अपनी स्थिति क्या कर ली, चेंज कर ली, मार्केट से घर आ गया ना। हाँ, यानी कि मैं गतिशील हो गया था। ऐसे ही देखो कार अब जहां खड़ी कर दी वही खड़ी है, आज भी कल भी खड़ी रहेगी। इसका मतलब कार चल नहीं रही है ना, क्योंकि समय तो बीता लेकिन उसने अपनी स्थिति चेंज नहीं करी, परिवर्तित नहीं किया। समझ में आ गया ना? समय के साथ और वातावरण के अपेक्ष। ये देखो दिख रहा है? बताओ ये दुनिया के किस देश में है? हाँ, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ना ये तो वही तो है, लिबर्टी तो बोलते हैं उसको। अब बताओ क्या ये चलता रहता है? नहीं चलता है ना। किस देश में है, कमेंट बॉक्स में लिख करके हमको बताना, ठीक है ना, सर्च मार करके। देखो तारे, तारे क्या, चंद्रमा, है ना। मोशन इज रिलेटिव, गति हमेशा सापेक्ष होते हैं ना, किसी के सापेक्ष में चलता रहता है। देखो ये कौन आया, ये रे भैया तुम आ गए यार, कहाँ से हैं, भड़कते हुए इंसान आ गए हैं। क्या बोलता है, कोई भी बॉडी लगातार क्या होता है, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में रहता है और अपना। देखो भाई ये कौन है, ये अगर तुम पृथ्वी से बाहर जाकर के देखो गणेश को तो ये घूम रहा होगा, लेकिन पृथ्वी पर ही वो चीज है और तुम भी उसी पर हो, तो वो आपको चलती हुई दिखाई नहीं देगी, ठीक है ना। अब तो तुम बस में बैठ जाते हो तो बस के अंदर जो बैठे हुए लोग होते हैं वो तुमको चलते हुए दिखाई नहीं देते, लेकिन जो बाहर के लोग होते हैं वो पीछे जा रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं ना, वो पीछे जा रहे हैं। तो ये सब हमें क्या करना है, इस अध्याय में सीखना है, ठीक है ना। चलो हम चलते हैं अपने ग्रीन बोर्ड पर और आपको हम अभी समझाएंगे अलग अलग टॉपिक। समझ में आया कि नहीं आया? तो पहले हम लोग रेस्ट की बात करना चाहेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद गतिशील अवस्था की बात करना चाहेंगे और हम इस चैप्टर में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो ओके, बढ़ते हैं आगे, चलते हैं ग्रीन बोर्ड पर। चले भाई, सबसे पहले आप इसमें लिखो हेडिंग विराम अवस्था। क्या लिखो? विराम अवस्था यानी रेस्ट। रेस्ट मतलब क्या होता है, विराम अवस्था यानी कि रुका हुआ। कब कहेंगे कोई चीज रुका हुआ है, कब कहेंगे कोई वस्तु रुकी हुई है ना। तो हम लिखेंगे लिखो जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ
समय के क्या साथ, और वातावरण, क्या चीज, वातावरण के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन ना हो। किसमें, स्थिति में परिवर्तन न हो, परिवर्तन न हो, तब वस्तु विरामावस्था में कहलाता है। क्या, तब वस्तु विरामावस्था में कहलाता है, विरामावस्था में कहलाता है, कहलाता है। बात समझ में आ रही है? यानी विराम अवस्था में कोई वस्तु कहलाता है कब, जब उसकी स्थिति समय के साथ और वातावरण के सापेक्ष परिवर्तित नहीं होती। बताओ, तुम स्कूल जाते हो, स्कूल से आते हो घर, जब तुम कल स्कूल फिर से जाओगे, क्या तुम्हें स्कूल वहीं मिलेगा? स्कूल वहीं मिलेगा, स्कूल वहीं, स्कूल कहीं नहीं जाएगा। क्यों? स्कूल कभी अपनी स्थिति पर बदलता नहीं है, स्कूल विराम अवस्था में है। ठीक है ना? हाँ, तो ये हमें पता होना चाहिए कि वो चीज क्या है, रुकी हुई है या फिर चल रही है, गति में या फिर विराम अवस्था में। ठीक है ना? हाँ, चलो आगे बढ़े। अगला टॉपिक क्या है इसके अंदर, गतिशील अवस्था, है ना? क्या, गतिशील अवस्था यानी मोशन स्टेट। कब कहेंगे कि कोई चीज चल रहा है? जब इसका जस्ट उल्टा करना है, परिवर्तित होता हो स्थान। यानी इसमें हम क्या लिखें, लिखो जब किसी वस्तु की स्थिति, जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ, किसके, समय के साथ और वातावरण के सापेक्ष, वातावरण के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है। क्या करता है? परिवर्तन करता है, परिवर्तन करता है, तब वस्तु गतिशील अवस्था में कहलाता है। किसमें? गतिशील अवस्था में कहलाता है, कहलाता है। समझ में आ गया कि नहीं आया? ठीक है ना? तो ये हमारा क्या हो रहा है, गतिशील अवस्था और विराम अवस्था में, दोनों की परिभाषा मैंने आपको लिखवा दिया, उसमें अंतर भी आप देख सकते हैं ना। कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। लिख लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो कौन गति है, कई प्रकार के होते हैं गति। आओ देखते हैं कितने टाइप होते हैं, बताओ। हर कोई चीज अलग अलग पथ से चलता है। अभी आपने ना देखा था, जो पृथ्वी था वो सूरज के चारों ओर चक्कर काट रहा था, गोल 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 गोल, है ना? कार दिखा रोड पे, कार सीधी जा रही थी। कहाँ जा रही थी? सीधी जा रही थी, है ना? कार जो है सीधी जा रही थी। और देखो सुई की जो घड़ी है वो भी गोल गोल घूम के वहीं पहुंच रही थी। पंखा देख रहे, घूम रहा है ना? हाँ, तो वस्तु गति के प्रकार, क्या, गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन, क्या बोलते हैं? टाइप्स ऑफ मोशन। अगला हमारा हेडिंग होगा टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार। सबसे पहले आता है रेखीय गति। कौन सी आता है? रेखीय गति। कैसे बोलते हैं? लीनियर मोशन। क्या बोलते हैं उसको? लीनियर मोशन बोलते हैं। लिखा है ना आपने ये? लीनियर मोशन नहीं लिखा? रेखीय गति क्या होता है? क्या होता है बताओ? जब कोई वस्तु सरल रेखा, किसमें? सरल रेखा, या आप कह सकते हो सीधी सड़क
पर, या कह लो पथ पर, सीधी पथ पर गति करता है। क्या करता है? गति करता है। तो ऐसी गति को, ऐसी गति को क्या कहते हैं? रैखिक, रेखिक या रेखिया, रेखिया गति कहते हैं। ठीक है ना? क्या कहते हैं? रेखिया गति कहते हैं, रेखिया गति कहते हैं। बात समझ में आया? जैसे रोड पर कार चल रहा है कि नहीं? तो इसमें एग्जाम्पल क्या लिखेंगे बताओ? इसमें हम लोग एग्जाम्पल लिखेंगे सड़क पर क्या? कार का चलना, कार का चलना। ठीक है ना? है ना? क्या कार घूम फिर वही पहुंचती है? उल्टा चलती जाएगी तो आगे पहुंच जाएगी ना? हाँ, जब तक कि पलटी नहीं मारेगी कार, है ना? पलट को उल्टी नहीं आएगी, वरना चलती जाएगी, है ना? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा आता है बेटा कौन सा? वृत्तीय गति। कौन सा? हाँ, वृत्तीय गति, वृत्तीय गति। इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? सर्कुलेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है ना? सर्कुलेटरी मोशन, सर्कुलेटरी मोशन का मतलब जो कोई गति करता है एक ही किसमें? हाँ, गोल हुए पथ पर। किस पर? हाँ, और उसमें गतिशील वस्तु ना वापस वहीं पहुंच जाता है जहां से वो स्टार्ट करता है। ठीक है ना? तो लिखो इसमें, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ, वृत्तीय पथ कह लो या फिर आप कह सकते हो गोलीय पथ पर। किस पर? गोलीय पथ पर, है ना? गति करता है, गति करता है, तो ऐसी गति तो ऐसी गति को, ऐसी गति को क्या कहते हैं? वृत्तीय गति। क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। समझ में आया? वृत्तीय गति कहते हैं, है ना? समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल लिखो इसमें, घड़ी की सुइयां, है ना? मतलब घड़ी सुई तो घूम घूम के फिर वहीं पहुंच जाती है। सेकंड का हो, मिनट का हो, चाहे घंटे वाली हो, हर सुई वहीं नहीं पहुंच जाती फिर। वेरी गुड। अब आता है दोलन गति। कौन सा? वो देखा है उसमें घड़ी कुछ आती है जिसमें घंटी टन टन बजता है, तो उसमें वो रहता है नीचे ऐसे, उसे बोलते हैं लोलक। क्या बोलते हैं उसको? लोलक बोलते हैं, यानी कि दोलन गति बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं उसको? दोलन गति, यानी ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, या फिर आप कह सकते हो वाइब्रेटरी मोशन, है ना? तो उसको लिखो दोलन गति। तीसरा कौन सा है बताओ? आपने कौन सा लिखा है? दोलन गति लिखो अगला। दोलन गति इसे बोलते हैं ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, है ना? या आप इसको ना एक नाम और दे सकते हो, वाइब्रेटन, है ना? वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी, जो वाइब्रेशन करता है ना, ऐसे आगे पीछे चलता है, दोलन करता है ना? कंपन गति भी कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं? यहां पे लिखो, या कंपन गति, कंपन गति। ठीक है ना? तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? लिखो, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से, एक निश्चित बिंदु से आगे या पीछे, आगे पीछे, आगे और पीछे गति करता है, गति करता है,
तो ऐसी गति को कंपन गति, कंपन या दोलन गति, क्या चीज, दोलन गति, ठीक है ना, कहते हैं। समझ में आ रहा है? दोलन यानी ऑक्सीलेटरी मोशन, कंपन, वाइब्रेशन होता है। समझ रहे हो? एग्जाम्पल कौन सा इसके अंदर? हाँ, लोलक का दोलन, यानी हम इसको बोलते हैं पेंडुलम। क्या बोलते हैं? पेंडुलम ऑफ, है ना। अच्छा, मोशन ऑफ पेंडुलम, तो आप इसमें लिख दो मोशन ऑफ पेंडुलम, मोशन ऑफ पेंडुलम, ठीक है ना। अरे घड़ी में आता है ना, घंटा ऐसे हिलता रहता है। झूला झूलते हो तुम, क्या क्या झूलते हो? डाल में बांध देते हैं पेड़ में रस्सी और बैठ करके और एकदम झोट्टा देते हैं। कहाँ जाते हो? उधर की तरफ, फिर जाते हो कुछ दूरी तक, फिर वापस आते हो, फिर जाते हो, फिर वापस आते हो, फिर जाते हो, फिर उल्टे आते हो। ये गति कौन सी होती है? दोलन गति। कौन सी होती है? हाँ, वाइब्रेटरी मोशन। कौन सी होती है बताओ? वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे और हमारे सामने कुछ राशियां आएंगी। क्या आएंगी बेटा? आपको ध्यान रखना है कि भौतिक कुछ राशियां होती है। क्या होती है? भौतिक राशियां होती है ना, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है ना, जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो लिखो हेडिंग भौतिक राशि। क्या लिखो हेडिंग? तो अब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले क्या सीखेंगे? भौतिक राशि। क्या सीखेंगे बताओ? हाँ, तो भौतिक राशि आपने लिखा है? हाँ, भौतिक राशियां, इससे बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं? हाँ, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है ना, भौतिक राशियां होती क्या है, हम इसके बारे में जानेंगे विस्तार से। देख बेटा, टोटल हम मान के चलते हैं कि 7 भौतिक राशियां होती है। क्या? हाँ, तो हम इसमें लिखेंगे मौलिक रूप से, लिखो मौलिक रूप से 7। कितनी? 7, यानी कि 7 भौतिक राशियां होती है। 7 भौतिक राशियां होती है। भौतिक राशियां होती है। कितनी होती है बताओ? 7 भौतिक राशियां होती है, ठीक है ना। और हर एक भौतिक राशि की, जब हम हर एक भौतिक राशि को लिखते हैं तो उसमें 2 पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, प्रत्येक भौतिक राशि, प्रत्येक भौतिक राशियां 2 भागों से मिलकर बना होता है। मिलकर 2 भागों को मिलाकर लिखा जाता है। मिलाकर 2 भागों को मिलाकर लिखा जाता है। लिखा जाता है। देखो कौन कौन सी 2 भाग होते हैं इसके अंदर? 2 पार्ट होते हैं, ठीक है ना। देखो, एक तो होता है मैग्नीट्यूड। क्या होता है? मैग्नीट्यूड यानी परिमाण, यानी कि भौतिक राशियों के अंदर 2 चीज होती है। भौतिक राशियों के अंदर क्या होती है? 2 चीज होती है। एक तो होता है परिमाण। क्या होता है? परिमाण, ठीक है ना, यानी हम इसको बोलते हैं अंग्रेजी में मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। और एक होता है इसके अंदर क्या? मात्रा, इकाई। क्या होता है? यूनिट, यानी इकाई, इसको बोलते हैं यूनिट्स, ठीक है ना। यानी कि मैग्नीट्यूड और यूनिट्स दोनों को मिलकर क्या बनता है? भौतिक राशियां। तो 7 भौतिक राशियां हमारे पास जो है वो कौन कौन सी है ना, आपको हेडिंग डालना है फटाफट से। देखो ऐसे लिखो आप हेडिंग। तो जो हमारे पास 7 भौतिक राशियां हैं, 7 भौतिक राशियां और उनकी इकाई क्या है? निम्न है। क्या है बताओ? निम्न है।
है ना। 7 भौतिक राशियां क्या है और उसकी इकाई निम्न है। तो आप लिखो इसके अंदर फटाफट से हेडिंग। एक साइड तो लिखो भौतिक राशियां, एक साइड क्या लिखोगे बताओ? हाँ, एक साइड आप लिखो भौतिक राशियां, ऐसे लाइन खींच दो, ठीक है ना, बीच में। अगले पेज से लिख लो भाई, तुम्हें यहाँ मत लिखना, पीछे लिख लो यार, रफ ना करे बेटा अपना। यहाँ रफ में लिखा करो तुम लोग, जो तुमसे कहते हैं ना वो रफ में लिखो, गजल फेयर में लिखो उसको। अच्छा, तुम लोग गलती करते हो वरना नहीं तो। हाँ ठीक है, इधर लिखो भौतिक राशियां, भौतिक राशि, और इधर लिखो इसमें इकाई। क्या लिखो? इकाई, यानी कि यूनिट्स। क्या लिखेंगे इधर? यूनिट्स। देखो कौन कौन सी है। सबसे पहली इसमें आएगी लंबाई। क्या आएगी बताओ? चलो से लिखते हैं, लंबाई लिखो पहला। लंबाई क्या बोलते हैं अंग्रेजी में बताओ इसको? लेंथ। क्या बोलते हैं इसको? लेंथ। ठीक है बेटा, इसको हम लोग एल से करते हैं रिप्रेजेंट, ठीक है ना। और इसकी जो इकाई होती है वो क्या होती है? मीटर। क्या होती है? मीटर, यानी कि एम। ये सिंबल को ना, ये जो इसका है वो उसको मैं इधर ही लिख देता हूँ, ठीक है ना। दूसरी कौन सी है? द्रव्यमान। क्या बताओ? हाँ, द्रव्यमान, टाइम, समय। तो सेकंड लिखो बेटा इसमें, द्रव्यमान। द्रव्यमान इसको बोलते हैं क्या? मास। क्या बोलते हैं इसको बताओ? मास, यानी कि इसको हम लोग दिखाते हैं किससे हैं? मास को किससे शो करते हैं? एम से। किससे करते हैं बताओ? एम से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। बताओ मास का क्या होता है यूनिट? हाँ, केजी होता है बेटा, केजी। तो है ना, केजी यूनिट होती है इसकी, केजी यानी किलोमीटर, ओ सॉरी किलोग्राम। किलोग्राम। तीसरा क्या बताओ? समय। क्या है तीसरा? समय यानी टाइम। टाइम को किससे दिखाते हैं? स्मॉल टी से। किससे दिखाते हैं? स्मॉल टी से दिखाते हैं ना। ये हमारा हो गया टाइम, स्मॉल टी। बताओ क्या यूनिट होती है इसकी? समय की होती है बेटा सेकंड। क्या होती है? सेकंड होती है इसकी इकाई, ठीक है ना। और हम लोग इसको दिखाते हैं स्मॉल एस से। किससे किससे शो करते हैं? स्मॉल एस से। कितनी हो गई बताओ इधर? 3 इकाई हो गई। चौथी लिखो फटाफट से, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, है ना। अमाउंट ऑफ सबस्टांस। क्या बोलते हैं बताओ? अमाउंट ऑफ सबस्टांस। इसको हम लोग दिखाएंगे किससे बताओ? इसकी जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है? मोल। क्या होता है बताओ? मोल, है ना। जनरली हम लोग मोल को दिखाते हैं एन से। किससे? एन से। कितनी हो गई? 4। पांचवी लिखो, वैद्युत धारा। वैद्युत धारा से क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है बताओ? हाँ, एम्पियर, ठीक है ना। इसको हम लोग शो करते हैं किससे बताओ? ए से। हिंदी में लिख लो तो हिंदी में भी लिख लो, सेकेंड, ठीक है ना। हिंदी में भी लिख लिया करो। इसको हम लोग मोल बोलेंगे, ठीक है ना, हिंदी में, ठीक है। इसको लिख लो हिंदी में किलोग्राम। किलोग्राम, ठीक है ना। ये हमारा था मीटर, है ना। तो हिंदी माध्यम के बालक हो, तुमको सब में आना चाहिए। अच्छा, अब कौन हो गया? वैद्युत धारा हमारा हो गया। और कौन रह गया बताओ? तापमान। कौन रह गया बताओ? 6 लिखो, तापमान यानी टेम्परेचर। टेम्परेचर, ठीक है ना। तो क्या होता है इसका? इसका होता है केल्विन। क्या होता है इसका? केल्विन होता है, ठीक है ना। इसको हम लोग दिखाते हैं किससे? के से। 7वां क्या होता है बताओ? ज्योति तीव्रता। क्या होता है? ज्योति तीव्रता, है ना। लुमिनियस इंटेंसिटी। लुमिनियस
इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी। ठीक है बेटा, इसकी मात्रक होता है कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला। समझ में आया सबको? हाँ, कैंडेला। ठीक है ना? कॉपी करो, ये हमारी 7 भौतिक राशियां आपको याद होना चाहिए। 7 आपको भौतिक राशियां फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। ठीक है ना? और इसको हम लोग सिंबलाइज करते हैं बेटा CD से। ये कैंडेला जो ना, ज्योति तीव्रता, ये तुम्हारे काम फिलहाल अभी नहीं आएगा, ये हम लोग पढ़ते हैं हायर लेवल पे। ठीक है ना? तुम्हारे कोर्स में ये नहीं है। बस तुमको क्या करना है कि 7 भौतिक राशियां तुम्हें अपने फिंगर टिप्स पे रखने हैं। कहाँ रखने हैं बताओ? फिंगर टिप्स पर आपको 7 भौतिक राशियां आपको अपने फिंगर टिप्स पर 7 भौतिक राशियां रखनी है। पहली बताओ कौन सी होती है? लंबाई, लेंथ रखना है, इसकी इकाई क्या होगी? मीटर। दूसरी आपको मास यानी कि द्रव्यमान, उसका क्या होता है? किलोग्राम इकाई होती है। ठीक है ना? तीसरी कौन सी हमारे पास आ गई? तीसरी हमारे पास, हाँ, समय, टाइम। टाइम का क्या होता है? सेकंड। ठीक है ना? उसके बाद कौन सी आती है बताओ? पदार्थ की मात्रा, उसको हम लोग मोल में नापते हैं, है ना? फिर कौन आ गया? तापमान। तापमान में कौन सी आती है? केल्विन में हम उसको नापते हैं ना। अच्छा, फिर कौन सी आती है? उसके बाद में आता है वैद्युत धारा, उसमें हम लोग क्या नापते हैं? विद्युत धारा को नापते हैं ना, एम्पियर में नापते हैं। तो एम्पियर क्या है उसका? इकाई। ठीक है ना? और लास्ट में पास कौन आता है बताओ? ज्योति तीव्रता, है ना? यानी कि हाँ, लुमिनियस इंटेंसिटी हम उसको बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में, और कैंडेला क्या है इसकी? SI मात्रक। ठीक है ना? हमारे काम को फिलहाल कैंडेला नहीं है, आगे काम आएगा हायर लेवल पे। ठीक है ना? इसके बाद हमको ये पढ़ना है कि जो ये भौतिक राशियां है टोटल 7 होती हैं, है ना? हाँ, फिजिकल क्वांटिटी ये भी 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? ये भी 2 प्रकार के होते हैं। तो वो कौन सी 2 प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी होती है, ये अपन लोग पढ़ेंगे कब? अगली क्लास में। ठीक है ना? यानी फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि को हम लोग 2 भागों में, ग्रुप में, समूह में विभाजित करते हैं। एक को बोलते हैं क्या? सदिश राशि, और एक को बोलते हैं अदिश राशि, है ना? तो सदिश अदिश हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में, और फिर उससे आगे और बढ़ेंगे। ठीक है ना? बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको समझाएंगे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए। ठीक है? आइए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, माता पिता के कहना मानता रहिए। तब तक नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।